क्या तुम्हें मालूम है शरीयत क्या है? खतना करा कर दाढ़ी तरस के ना धो के बैठ जाना ये शरीयत हक्का नहीं है। शरीयत हक्का वो है जिससे अपना नफ्स का ये कुत्ता पाक हो जाए, इसे शरीयत हक्का कहा जाता है। क्या शरीयत और तरीक़त एक दूसरे के जिद है? कुछ ठग फ़कीर और जाहिल फ़कीर आकर लोगों को बताता है कि शरीयत और तरीक़त वो एक दूसरे के जिद है। तो यानी अगर तरीक़त का जाम पीना चाहते हो तो अब शरीयत को छोड़ दो। तो ये वो जाहिल फ़कीर पीर होता है जो लोगों को लूटता है। लेकिन कुछ मकानात ऐसे हैं जहाँ पे तरीक़त कहते हैं शरीयत को कि तू कुछ देर के लिए खामोश रहा। तो वो मकानात कौन सा है? देखिए, शरीयत कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना मत। लेकिन तरीक़त कहते हैं कि अगर मुर्शिद के आगे अपना सर को झुका नहीं देता तो तू काफिर की तरह मौत मरेगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे तरीक़त शरीयत के ऊपर थोड़ा सा अपना डोमिनियन दिखाता है, क्योंकि मुर्शिद का जो ताल्लुक़ वो अल्लाह से है, मुर्शिद अल्लाह वाले हैं, तो ये मुर्शिद के हवाले से हैं। लेकिन जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या तरीक़त रुकती है, पाबंद लगाता है कि भाई तुम रोज़ा ना करो, हज ना करो, ज़कात ना दो, नमाज ना पढ़ो, क्या ये रोकता है? नहीं। क्योंकि देखो, शरीयत जो है वो तो आपको 1 महीना के लिए रोज़ा रखने का इजाज़त देता है। जैसे सामने अब रमज़ान का महीना आ रहा है तो लोग 1 महीने के लिए रोज़ा रखेगा और पूरा साल अच्छी खाना खाएगा। तो शरीयत बल्कि आपको 1 महीने के लिए रोज़ा रखने का इजाज़त दे रहा है। लेकिन तरीक़त क्या कहता है? वो तो आपको पूरा साल रोज़ा रखने के लिए बोल रहे हैं। रोज़ा रखते जाओ, उस वक़्त तक रखते जाओ जब तक तुम पाक ना हो जाए, जब तक तुम्हारा नफ्स मुकम्मल पाक ना हो जाए। जब तुम्हारा नफ्स पाक हो जाएगा तब तुम सदाबहार रोज़ादार हो। तो अब तरीक़त और शरीयत सोच लीजिए कि एक मियाँ बीवी की तरह। जैसे अगर सौर और बीवी चलता है एक साथ, पति पत्नी, अगर हस्बैंड का भावना कोई और है और वाइफ का भावना कोई और है, दोनों एक अलग रास्ते पे चलता है और दोनों को अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो संसार टिकता नहीं, वो संसार टूट जाता। कभी कभी ये भी होता है कि वो डिवोर्स भी ले लेता अपने पति से। तो इसीलिए शरीयत और तरीक़त ऐसी तरह दोनों को एक साथ लेके चलना है। शरीयत जो वो हमेशा लोगों को बताता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन ये सब जानने के बावजूद शरीयत पर हम लोगों का आमल पैरा नहीं होता। अगर दूसरी तरफ तरीक़त को देखा जाए तो ये जो रास्ता है ये खुदा की तरफ जा रहा है। तरीक़त का रास्ता खुदा की तरफ जा रहा है। अगर कुरान की भाषा कहे तो इसे कहते हैं सिराते मुस्तकीम। अगर सिराते मुस्तकीम आपको मिल जाए तो शरीयत पर आपका अमल हमेशा के लिए पहरा रहेगा, क्योंकि ताज़कियाए नफ्स के बगैर आपको कोई मकाम नहीं मिलेगा। जब तक आपका नफ्स पाक ना हो जाए तब तक आपको कोई मकाम नहीं मिलेगा। मकाम तो बड़ी दूर की बात, आपका ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि शरीयत मोमिन नहीं बना सकती है। मोमिन बनने के लिए आपको तरीक़त को इख्तियार करना ही पड़ेगा। अगर आपको शरीयत से बड़ी मोहब्बत है, आपको तरीक़त को इख्तियार नहीं करना है तो ना करिए, भाड़ में जाए। लेकिन मुसलमानों याद रखो, अगर आपको मोमिन बनना है तो आपको तरीक़त को इख्तियार करना ही पड़ेगा, क्योंकि तरीक़त अगर आपको ना मिलेगा तो आपका जो नमाज जो है, जो इबादत है, ये रद्द हो सकता है। क्योंकि मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि ला सलाता इल्ला भी हुजूरिल कल्ब, ला सलाता इल्ला भी हुजूरिल कल्ब, कल्ब की हाज़िरी की बगैर नमाज हो ही नहीं सकता। तो फिर आप सोचेंगे जी ये कैसे हो सकता है? पूरे दुनिया में न जाने कितने लोग हैं
कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त सजदा करते हैं, क्या इन लोगों का नमाज जहाँ हो रहा है? ये कैसे हो सकता है भाई? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे हुजूर ने कहा ला सलाता इल्ला बि हुजूरिल कल्ब। अगर आपके नमाज में आपका कल्ब हाजिर होता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो हुजूर के कहने के मुताबिक वो नमाज नहीं होगा। एक तबलीगी जमात नाम की एक जमात जो आते हैं और आम इंसान को लेकर उसके जमात में जाता है और कहता है कि मैं अल्लाह की तरफ ले जा रहा हूँ, ये वो सजदा है, ये वो नमाज है जो अल्लाह को पसंद है। ये नमाज तुम जो सिखा रहा है, तुम कौन सा दावत दे रहा है? तुम मस्जिद में लेकर आम इंसान को नबी की गुस्ताखी सिखा रहे हो, अपने बीवी अपने दुनिया की बात कर रहे हो और ये कर रहा है वो कर रहे हैं, और फिर नमाज कर रहे हैं और कहता है कि ये रास्ता अल्लाह की तरफ है। ये रास्ता अल्लाह की तरफ, अल्लाह के तरफ ये रास्ता नहीं है। जो रास्ता अल्लाह की तरफ गया है वो रास्ता को हम सिराते मुस्तकीम कहते हैं, और वो सिराते मुस्तकीम ताज़किए नफ्स के बगैर अलावा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी ही है तो फिर आप जाकिरी कल्बी बन के दिखाओ। जब तक कल्ब में अल्लाह को जिक्र ना उतर जाए, तेरा कल्ब जिक्र दायम से मुतारिफ ना हो जाए, जब तक याद अल्लाह की दिल में बस ना जाए और ऐसी कैफियत ना हो जाए कि चाहे तू भी जिक्र अल्लाह से गाफिल ना हो पाए, ये होता है मोमिन का मकाम। रिजालुम ला तुलहिकुम तिजारतन वाला बैहन जिक्र अल्लाह, के मर्द मोमिन उसे कहता है, ख़रीद व फ़रोग भी उसे अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकती है। ये होता है मर्द मोमिन, ये होता है मोमिन का मकाम, क्योंकि उसके दिल की धड़कन हमेशा हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में लगी हुई है। कोई आलिम दिन है क्या उनकी मसाइल में और उनकी शरीयत के मसाइल पर वो जिक्र कल्बी बना सकते हैं? तफसीरें लिखना, किताबें लिखना ये बहुत आसान काम है। अब बांग्लादेश में चला गए, पाकिस्तान में चले गए, इंग्लैंड में चले गए और यहीं वहाँ का 2 किताबें पढ़ ली, यहाँ का 2 किताबें पढ़ ली और यहाँ से 2 बाब चुराया, यहाँ से 2 बाब चुराया और इकट्ठा करके एक अपनी किताब बना दी, तफसीर कर दी। ये बहुत आसान चीज़ है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को देखो, जो इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तुम क्या समझते हो कि इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ इस वजह से फेमस है, इस वजह से लोग उनको मानते हैं कि वो बहुत बड़ा आलिम थे, बहुत किताबें लिखी है? ऐसी नहीं है। और ऐसी बहुत उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। आप देख लीजिए कीमियाए शहादात, मिनहाजुल आबिदीन, बहुत बड़े बड़े किताब लिखा है। नहीं, इसलिए उनको जाना नहीं जाते। अगर इसलिए आप उसको जानते हैं, मानते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन जब अपना भाई कहते हैं कि इमाम गज़्ज़ाली, क्या तुम्हें नमाज में सुकून मिलता है? क्या तुम्हें नमाज में दिल हाजिर होता है? नहीं, तो फिर क्यों? उसके बाद इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को समझ में आई और फिर उन्होंने तरीक़त को इख्तियार कर लिया। जब तरीक़त को उन्होंने इख्तियार करी तो उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम है मिका सिफ़ातुल क़ुलूब। और उसके बाद इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने जो इतना भी किताबें लिखा था तरीक़त इख्तियार के पहले, वो तमाम के तमाम किताब वो झूठा है। एक ही वो सच्चा किताब है, एक ही वो हकीकत किताब है जिसका जो मैंने अभी लिखा है मिका सिफ़ातुल क़ुलूब। और यहाँ से भी आपको एक बात बताते चले, अब फिर बात में ये ना कह देना कि ताज कादरी साहब ने बताया कि इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का जो जितनी भी किताब है उस तमाम सारा झूठा है। नहीं है, झूठा नहीं है, सब सच्चाई किताबें। आप तमाम किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन तरीक़त के मुताबिक गज़्ज़ाली ने ये कहा कि वो किताब गलत है, तरीक़त के हवाले से कहा। इसी तरह आप मौलाना जलालुद्दीन रूम को देखिए, कितने बड़े मौलाना थे, कितने किताबों लेके घूमते थे, लेकिन जब शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जब बात हुआ तो उनका काया पलट गया। और जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि मौलवी हरगिज़ नासूद मौलाए ना रूम गुलाम शम्स तबरेज़ी नासूद, कि मौलाना रूम तब मौलाना बने जब शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का गुलाम बना। और यहाँ भी सेम रिज़ल्ट। इन्होंने भी अपने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम है मसनबी शरीफ। और ये जो किताब है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इस किताब मशहूर है। किसी को अगर तरीक़त के जाम पीना है
तो उसको इस किताब के ऊपर से, मसनबी शरीफ के ऊपर से गुजारना पड़ेगा। ऐसी एक किताब है और हर मौलवियों को दर्स निजामी के दौरान इस किताब को पढ़ाया जाता है ताकि वो कुछ चरजबानी कर सके, मिंबर रसूल पे बैठकर लोगों से वाह करवा सके। लेकिन मैं हैरान हूँ, क्या इन मौलवियों के समझ में नहीं आता? समझ में सब कुछ आता है मौलाना जलालुद्दीन रूम की बात, लेकिन इन लोगों को दीन के राह पे चलना ही नहीं, दीन पे चलना ही नहीं। इनको सिर्फ अपने पेट से मतलब है, अपने से मतलब है। इसीलिए इन लोगों को सच्चाई जो है मुर्शिद के हवाले से ये बयान नहीं करता है। कहाँ ये लोग तरीक़त की बात करते हैं? नहीं करते हैं। तो सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम वो है जो आप शरीयत व तरीक़त को मजबूती से पकड़ना है और उस वक़्त तक पकड़ना है जब तक अल्लाह का दीदार ना हो जाए। जब तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा तब तुम इस सारे को सारे तमाम चीज़ तुम छोड़ दो। एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई शख्स या फिर आप ही हो क्यों ना हो, कलकत्ता में फ़्लाइट पकड़ी और ढाका में आपको जाना है। ढाका आ गया और जो लोग हैं आपको बोलते हैं कि भाई उतर जाइए, अब ढाका आ गया। तो आप कहते नहीं, मैं क्यों उतारूँ? मैं क्यों? क्योंकि मुझे इस फ़्लाइट से प्यार है, मोहब्बत है, तो मैं नहीं उतरेंगे। लोग कहेगा अरे भाई तुम्हारा जो गंतव्य स्थल वो आ गया, आप उतारिए। नहीं उतारेंगे। तो फिर बैठा रहा, फिर कलकत्ता चला आया, फिर पूछने लगा तो मैं तो ढाका जाने वाले थे। तो लोग कहेगा भाई जब तुम वहाँ पहुँचा तुम उतरा नहीं, फिर वापस लौट के आया। इसी तरह जब तुम्हें अल्लाह को मिल जाए तब तुम सब कुछ छोड़ दो, बस अल्लाह को पकड़ लो। और ऐसी हुई शाम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए। जब उनका अल्लाह का कुल्ब हासिल हो गया तब लोग जलालुद्दीन रूम को, शाम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को फतवा देने लगता है। और जलालुद्दीन रूमी भी उसके बाद कहा कि जब मैं मौलाना नहीं थे तो लोग मुझे मौलाना करके बुलाया, तब मैं मौलाना नहीं थे। जब मैंने मौलाना हुआ, जब हमें सब कुछ पता चला, सच्चाई पता चला, जब अल्लाह का कुल्ब मुझे मिला, अब लोग मुझे फतवा दे रहा है। तो ये मौलवी का काम है, हर दौर में है। औलियों के खिलाफ ये लोग बातें बोलते हैं, औलियों के ऊपर कुफरी का फतवा देता है, बहुत सारे फतवा ये लोग देता है। ये तमाम जो कट्टर मौलवियों का काम है, सूफिया का काम ऐसे नहीं है। और क्योंकि शरीयत वर तरीक़त ज़्यादा सफ़र है अल्लाह ताला का जात मंजिल का, ये जात मंजिल है। शरीयत कहती है कि तुम बुरा काम ना करे, शरीयत कहती है हमेशा कि तुम बुरा काम ना करे, ये काम ना करे, वो काम ना करे, क्योंकि शरीयत का काम है सिर्फ आपको बताना। तो फिर इस मुल्ला से पूछो, जो शरीयत तो हमें माना कर रहा है बुरा काम से बचो, हराम खाने से बचो, इससे बचो, इससे बचो, लेकिन हमसे फिर गुनाह हो क्यों रहा है? ये कौन सी वो ताकत जो हमसे गुनाह करवा रहा है? ये कौन सी वो ताकत? शरीयत इसको क्यों नहीं पकड़ती है? और फिर तुम कहते हो कि गुनाहों से बाज नहीं आ रहा है। तो गुनाहों से बाज कैसे आएगा जब तुम्हारी अंदर वो बुराई है? गुनाह का तो जड़ तुम्हारा अंदर है, उसको कौन कटेगा, उनको कौन निकालेगा? शरीयत मौलवी तो पता चला शरीयत मौलवी की तरह बता सकते हैं, लेकिन उस गुनाह से बचने के लिए उसका पास वो ताकत नहीं है। वो ताकत है तो वो तरीक़त में है। तरीक़त का वो पहाड़ है जो आपको गुनाहों से बाज आने के लिए काम करता है। तरीक़त का काम क्या है? तरीक़त करता क्या है? क्योंकि तरीक़त आपके अंदर जाता है और आपके अंदर जो बुराई है उसको काट देता है। नूर का एक प्रेशर मारती है आपके ब्लड स्ट्रीम में, और जहाँ जहाँ नार है उसको निकालती है, उसको धो देता है, उसको पाक कर देता है। जब तुम्हारा नफ्स पाक हो जाएगा, जब तुम्हारा नफ्स पाक हो जाएगा, मुकम्मल पाक हो जाएगा, तब तुमको मोमिन कहने लगेगा। और जब तुम मोमिन बन गए हैं तब तुम यूँ समझ लो कि तरीक़त सोना है और शरीयत सुहागा है। अब तुम पढ़ो नमाज, अब तुम करो रोज़ा। इस हालत में जब तुम सजदा करोगे तो सजदा में जाकर कहोगे सुबहाना रब्बियल आला, तो इसका जवाब भी अल्लाह की तरफ से आएगा, लब्बैक या बदी। एक दिन जब मौला अली का वो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुसा, जब उनको उनके ग़ुलाम ने पूछा या मौला कायनात कभी आप
सजदे से सर जल्दी उठा लेते हैं और कभी देर लगा देते हैं। इसका वजह क्या है, इसका मजरा क्या है? तो आप मौला कायनात फरमाता है, जब मैं सजदे से सर जल्दी उठा लेता हूँ, इसका मतलब अल्लाह ताला का जवाब जल्दी आ गया। जब सजदे से सर लेट उठाता हूँ, इससे मुराद ये हुई कि अल्लाह ताला का जवाब का मुंतजिर हूँ। तो जब तक अल्लाह जवाब ना दे, तो जब तक अल्लाह ताला जवाब ना दे, ये अली सर को उठाता नहीं। तो ये जो काम, ये जो पावर, ये जो ताकत इस शरीयत की नहीं है, ये तरीक़त की है। तरीक़त जब तुम्हारा दिल को पाक कर देती है, साफ कर देते हो, तो तुम्हारा वो दिल वो आईना बन जाता है। तुम्हारा वो दिल आईना बन जाता है। फिर वो हादिसे कुदसी सादिक सामने आ जाता है कि आल इंसान मिर्रातुल रहमान, कि इंसान का दिल आईना है। इंसान का दिल आईना है। जब तुम मोमिन बन जाता है, जब तुम ओली अल्लाह बन जाता है, तो तुम अल्लाह नहीं बनती, तुम्हारा जो दिल है वो आईना बन जाता है। तो मोमिन का दिल आईना बन जाता है। तब तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर मोमिन का कल्ब में हम अल्लाह का आरोस है। तभी तो ना कहा पहले उस जगह जाना होंगे, उस मोमिन बनना होगा, नफ्स को पाक करना है तरीक़त के पावर से। तरीक़त को इख्तियार करने को ये मकाम मिलता है इंसान को। तो आईना जब बना देता है, तो जब आईना बन जाता है वो मोमिन, वो अल्लाह वाला, जब अल्लाह को देखता है तो अल्लाह का वो अक्स इस मोमिन के दिल में, इस वली अल्लाह के दिल में वो अक्स नज़र पड़ता है उस दिल में। क्योंकि ये दिल आईना है। दिल के आईने में है तस्वीर यार का, जब चाहे गर्दन झुकाई तो देख ली। कुछ कुरैश की अरबी थे जिन्होंने देखा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से बहुत एक दूसरे के अंदर प्यार है, बड़ी मोहब्बत है और बहुत मोहब्बत प्यार है भाइयों से भी बढ़कर। तो ये थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ और सोचने लगे चलो हम भी मुसलमान होंगे, और ये मुसलमान हुआ। तो जब सहाबा के अंदर मजलिस चलता और एक दूसरे के अंदर वो डिस्कशन चलता, तो इनको अपने मजलिस में नहीं बिठाते हैं। तो ऐसे ही होते होते एक दिन ये लड़ाई झगड़ा कर दी और कहा कि भाई हम भी तो मोमिन हैं, हमें भी आपके महफिल में बिठाओ, हमें भी इंक्लूड करो, हमें भी अपना डिस्कशन करो इस्लाम के बारे में, जो तमाम जो नॉलेज है, जो एक्टिविटीज़ आपके हैं, तो हमें भी करो। तो और ऐसी होते होते जब ये शिकायत हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश रहा और उसी वक्त ये आयत भी नाजिल हुआ। क़ालतिल अरब आमन्ना, कि अरबी कहते हैं कि वो मोमिन है। कुल लम तुमिनु, बल्कि कहो कि तुम अभी मुसलमान हुए हैं, मोमिन नहीं हो। वालाकिन कुल हु असलमना, बल्कि कहो हम मुसलमान हुए हैं। याद कुलून ईमान फी कुलूबिकुम, कि अभी ईमान तुम्हारे कल्ब में दाखिल नहीं हुआ। और लोग कहते हैं कि कुरान में तरीक़त नहीं है। कैसी बात है यार, कुरान में तरीक़त की बात नहीं है? तो ये तुम्हारा गलत फहमी है, तुम्हारा आँख अंधा है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि कुरान में तरीक़त के बारे में नहीं बताया गया। कुरान में तरीक़त है। अफ़मन सदर अल्लाहु इस्लामी फ़ाहु आला नूरुम मिन रब्बी। अगर तुम्हें लगता है ये शरीयत के लिए ये आयत है, तो ये आपका गलत फहमी है, आपके पास इल्म नहीं है। ये शरीयत नहीं, ये तरीक़त की आयत है जो साफ साफ बताता है ये तरीक़त की आयत है। तो अभी भी वक्त है, तरीक़त को इख्तियार कर लो, सीना बच जाएगा। और नफ्स के लिए कुरान क्या कहता है? क़द अफ़लह मन तज़क्का, ताक़ीद के साथ वो कामयाब हो जाएगा जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। ताक़ीद के साथ वो कामयाब हो जाएगा जो अपने नफ्स को पाक कर लिया। क्या पता है उन लोगों को तज़किया नफ्स क्या होता है? कौन सी वो शरीयत है जिससे नफ्स पाक होता है? वो शरीयत कोई पढ़ने वाला ये शरीयत नहीं है। वो शरीयत कोई बाहर शरीयत के किताबों की तरह नहीं है।
वो शरीयत कामिल शरीयत के नज़रों से नफ्स पर जब नज़र पड़ती है उसको शरीयत बातिन कहते हैं। मुर्शिद के कामिल के वो नज़र जिससे नफ्स में तहारत पैदा होता है हो जाए उसे बातिनी शरीयत कहते हैं। कामिल शरीयत उसे कहते हैं जो अपनी नज़रों से मुरीद के नफ्स को पाक कर देता है। शरीयत के आलाप रखने वालों, शरीयत के नारा लगाने वालों, क्या तुम्हें मालूम है शरीयत क्या है? खतना करा कर दाढ़ी तरस के ना धो के बैठ जाना ये शरीयत हक्का नहीं है। ये शरीयत हक्का नहीं है। शरीयत हक्का वो है जिससे अपना नफ्स का ये उत्तपाक हो जाए, इसे शरीयत हक्का कहा जाता है।